नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली षडगुप्त द्वारा लिखित भारत माता का मंदिर यह कविता की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैथिली षडगुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है क्योंकि इनकी कविताओं में देशभक्ति का अनुराग पूर्ण रूपेण झलकता है। इन्होंने लगभग 40 रचनाएं लिखी हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, यशोधरा, साकेत, बहुत सारी कविताओं का सृजन किया है। साकेत पे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी नवाजा गया है और इन्होंने अपनी सरल भाषा के माध्यम से जो कविताओं का सृजन किया है वह हिंदी साहित्य में बेजोड़ है। और आधुनिक युग में राम कथा का जो वर्णन मैथिली षडगुप्त ने किया है वह प्रशंसनीय है और इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जनमानस में जो देश के प्रति अनुराग को जागृत किया वह बड़ा ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। आज हम इस वीडियो में, जैसे कि मैं आपको बताया कि क्लास 10th यूपी बोर्ड जो छात्र हैं उनके सिलेबस रखा गया है भारत माता का मंदिर। यह बड़ा ही सरल और सहज भाषा में कवि ने लिखा है, बड़ा आसान भाषा में है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये व्याख्या जो है बहुत आसान भाषा में आपको बताई जाएगी। और इन कविताओं को जब आप पाठ करेंगे, जिस कविता का जब वाचन करेंगे तो कविता का अर्थ जो है अपने आप निकलता चला जाएगा। ये मैं कह सकता हूँ कि अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अभिधा शक्ति मतलब होता है कि जो शब्द का सीधा सा अर्थ निकलता है वो अभिधा शक्ति कहलाती है। तो मैंने सामने आपके भारत माता का मंदिर यह मैथिली षडगुप्त की रचना है, कविता है। ये संकेत मैंने लिख दिया है, क्लास 10th यूपी बोर्ड छात्र के लिए है। हालांकि ये कविता जो है बिहार बोर्ड में भी रखी गई है, आपके हरियाणा बोर्ड में भी है। ये बहुत सुप्रसिद्ध कविता है। यूपी बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड के राज्यों में यानी अन्य राज्यों में भी ये हाई स्कूल इंटर की कक्षाओं में सिलेबस में रखा गया है। तो आइए हम पहले कविता का पाठ करते हैं, उसके बाद फिर कविता की व्याख्या आपको बताते हैं। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न बहु संस्कृतियों के गुण गौरवों का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्ध वैर के भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मृत्यु बना ले हम। बहुत सरल कविता है, कितनी आसान भाषा में कवि ने हमारी भारत माता को उन्होंने एक मंदिर के रूप में चित्रित किया है। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना ले हम। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ है, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सेव का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अन्यायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जैसे कि मैंने आपको बताया
इस कविता में कवि ने जो हमारी मातृभूमि है उसे एक मंदिर के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हम अपने अंदर की कालुष्य भावना जो है, जो गंदगी है हमारे अंदर, जो बुराई है, उससे हमारा नष्ट हो जाए इसलिए हम मंदिरों में जाते हैं। और हमारा प्रेम जो है ईश्वर के प्रति, हमारा प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाए और हमारे देश का कल्याण हो, सभी के अंदर जो है वैमनस्य की भावना ना हो, सब बंधुत्व की भावना, समता की भावना, दया की भावना, ये सब पूरे हमारे भारत में लोगों विद्यमान है। ऐसी कामना के साथ हम लोग मंदिर में जाते हैं, खुद के कल्याण के लिए और सबके कल्याण के लिए। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो सब का कल्याण चाहती है, विश्व का कल्याण चाहती है। ये लिखा है, संस्कृत में कहा गया, अयम जहाँ प्रवेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तुम वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि हमारी जो भारत भूमि है, यहाँ के जो निवासी हैं वो सबका कल्याण चाहते हैं, एक का नहीं सबका, यानी पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति की वाक्य हैं, सद्वाक्य हैं। आइए देखते हैं, भारत माता का मंदिर या समता का संवाद। यहाँ कवि कह रहा है कि जो मातृभूमि है ये एक मंदिर के समान है। भारत माता यानी ये जो मातृभूमि, यानी जो हमारी माँ है, हमारी दो माँ हैं, एक जो जन्म देती है वो माँ, और एक जो है वो माँ होती है, यानी मातृभूमि या पृथ्वी या धरती, ये भी माँ होती है। क्योंकि इसी के मिट्टी में हम पल भर के बड़े होते हैं, हमारा पोषण होता है, अनाज उत्पन्न होता है और पानी मिलता है, खाद मिलता है, जल मिलता है, आपको हवाएं मिलती हैं, हर चीज़ आपको इस पृथ्वी के प्रकृति से मिलती है। तो ये भी एक हमारी माँ है। तो कह रहे हैं कि भारत माता का मंदिर, यह जो भारत माता का मंदिर है, समता का संवाद। यहाँ पर समता का, समानता का संवाद है, यानी हर आदमी एक दूसरे के समान है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक समान है। सबको बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है। सबका शिव कल्याण यहाँ है। शिव मतलब होता है कल्याण, और कल्याण का अर्थ होता है भलाई। यहाँ सबकी भलाई होती है, सबका कल्याण होता है। हमारी जो मातृभूमि भारत, पावे सभी प्रसाद। यहाँ वह मंदिर है भारत भूमि जहाँ पर सबको प्रसाद मिलता है। यहाँ प्रसाद का जो मतलब होगा प्रसन्नता से है, आनंद से है। कवि कह रहा है कि इस भारत मातृभूमि जो भी रहता है, यहाँ सब एक समान है सब, और सबको बोलने का अधिकार है, और सबका यहाँ पर भला होता है, और सब लोग इस भारत भूमि जो मंदिर है इसमें सब प्रसन्न रहते हैं। यानी जो प्रसाद मिलता है, यानी इस मंदिर में जो जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है, वह जब प्रसन्न होकर के लौटता है। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान। यहाँ कवि कह रहा है कि हमारा जो भारत देश है, ना यहाँ पर जाति, ना धर्म, ना संप्रदाय, ना जात में बटा हुआ है, ना धर्म में बटा हुआ है, ना किसी संप्रदाय में बटा हुआ है। यहाँ पर कोई किसी बाधा नहीं है। सब यहाँ जाति एक दूसरे का सम्मान करती हैं, और सब धर्म एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कोई संप्रदाय एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना नहीं है। यहाँ पर कोई बाधा नहीं है। हमारा देश जो है विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदायों और विभिन्न धर्मों का देश है। उसके बाद ये सब खुशहाल है। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ कवि कह रहा है यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे का वेलकम करता है, स्वागत करता है, सबका आदर सम्मान करता है, और सब जो है एक दूसरे को एक समान सा रहते हैं, एक समान सा व्यवहार करते हैं। किसी में कोई विभेद नहीं है। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ कह रहे हैं चाहे राम हो हिंदुओं के, रहीम हो यानी मुसलमानों के, बुद्ध हो या ईसाइयों के। कह रहे हैं चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे आपका ईसाई हो, सुलभ एक सा ध्यान है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग अपने अपने ईश्वर के प्रति ध्यान करते हैं, और अपने ईश्वर के प्रति उनका जो समर्पण का भाव है उसमें उनका कोई व्यवधान नहीं होता है। यानी हमारा देश जो है
विभिन्न देवी देवताओं को पूजने वाला, विभिन्न धर्मों को पूजने वाला है। कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। सब लोग आसानी से अपना ध्यान ईश्वर के चरणों में लगाते हैं। भिन्न भिन्न बहुत संस्कृति के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ कवि कह रहा है कि हमारी जो भारत देश है, हमारी जो भारत माता का मंदिर है, इस भारत माता मंदिर में भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ हैं। आप देखिए हमारी जो देश है ये विभिन्न संस्कृतियों से भरपूर है। आप किसी राज्य में जाइए, वहाँ की संस्कृति अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, राजस्थान की अलग है, पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, हर जगह की संस्कृति अलग है। इसके बाद भी हमारा देश विविधता में भी एक है। गुण गौरव का ज्ञान यहाँ कवि कह रहा है कि हमारा देश जो है शुरू प्राचीन काल से लेकर आज तक जो है, आज तक भी यहाँ का जो बड़प्पन है, यहाँ का जो गौरव है, जो अतीत है, वो जो उच्च कोटि का है। और यहाँ पर ज्ञान और हमारा देश जो है ज्ञान का सूर्य कहलाता है। नहीं चाहिए बुद्ध वैर की भला प्रेम उन्माद। यहाँ कवि कह रहा हमारे देश में कोई वैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं है, और यहाँ पर हमेशा एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिलते रहते हैं। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद। यहाँ कवि कह रहे हैं यहाँ पर सबकी भलाई होती है, सबका कल्याण होता है, पावे सभी प्रसाद। यहाँ यह भारत माता वह मंदिर है जहाँ पर हर व्यक्ति को प्रसाद मिलता है, यानी उसे प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। सभी तीर्थों का एक तीर्थ यहाँ हृदय पवित्र बना ले हम। कवि कह रहा है तीर्थ मतलब कहते हैं जहाँ पर देवी देवताओं का जो स्थान होता है, जन्म स्थान जो होता है, जहाँ पर वो अपना जीवन बिताए रहते हैं, और हमारे जो जनता होती है उनको एक तीर्थ के रूप में चित्रित कर देते हैं, तीर्थ के रूप में अपना लेते हैं। जैसे श्री राम को जहाँ जन्म हुआ था, अयोध्या, मथुरा, काशी, वृंदावन, इस तरह से जो है जहाँ पर हमारे देवी देवताओं ने इस धरती पर जो जन्म लिया, समय समय पर असत्य का नाश करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, तो जहाँ वो जन्म लेते हैं, जहाँ वो लीलाएं करते हैं, जहाँ उनकी जो कर्मस्थली रहती है, वहाँ पर लोगों द्वारा तीर्थ बना दिया जाता है, एक सीख लेने के लिए, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए। सब तीर्थों का एक तीर्थ है। कवि कह रहा है कि जो भारत देश है वह तीर्थ स्थान है, और विश्व से श्रेष्ठ तीर्थ स्थान यहाँ पर है। पूरे विश्व से श्रेष्ठ तीर्थ स्थान आपके भारत में है। हृदय पवित्र बना ले हम, और हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, और हमारी भारतीय संस्कृति को, हमारे गौरव को पूरे विश्व में फैलाया। हृदय पवित्र बना ले हम लोग, अपने हृदय के अंदर पवित्र बना ले, यानी अपने हृदय अंदर जो बुराइयां हैं, जो दोष है, उसे नष्ट कर दें, और अपने हृदय को शुद्ध बना ले, निर्विकार बना ले। आओ यहाँ अजातशत्रु सबको मित्र बना ले हम। अजातशत्रु कहते हैं जो किसी का शत्रु ना हो। कह रहे हैं हम लोग अजातशत्रु की तरह हैं, यानी किसी के अंदर कोई शत्रुता की भावना ना हो। हम लोग एक प्रेम की भावना से लेकर के सबको मित्र बना ले हम सभी को मित्र रूप बनाए, यानी अपना दोस्त बना ले। कोई वैर की भावना या कोई वैमनस्य की भावना हमारे किसी भी प्राणी के अंदर ना हो, चाहे वह जानवर हो चाहे इंसान। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्त बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना ले हम। कवि कह रहा है कि हमारे सामने हमारे महापुरुषों के आदर्श हैं, हम चाहें तो आदर्शों को लेकर के और अपने जीवन का जो सबसे सर्वोच्च या हमारे जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट कार्य हम कर सकते हैं, उनसे हम प्रेरणा लें, और अपने मन मस्तिष्क में ऐसा तस्वीर बनाएं कि जिससे हम हमारे जो महापुरुष हैं उनकी जो इन्होंने इस देश की जो कुछ किया, उसमें हम कुछ उसमें उन्नति कर सकें, यानी उसमें सहयोग कर सकें। 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना ले हम। कवि कह रहे हैं कि हमारे सामने अनेकों महापुरुषों के आदर्श हमारे सामने हैं, उन आदर्शों को हम सीखें और एक अच्छा चरित्र अपना बनाएं, यानी चरित्रवान बने, जो देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। कह रहे हैं कि ये जो भारत माता है, हमारी जो मातृभूमि है, इस आंगन में हम लोग बैठें और भाई बहन का यहाँ पर प्रेम हो, समझे उसके प्रसव वेदना वही लाल है माई का। और जो माँ अपने बेटे को जन्म देते समय या पुत्री को जन्म देते समय जो पीड़ा सहन करती है, उसके दर्द को जो है बेटा समझे, उसकी पीड़ा को समझे, यानी माँ बाप का जो है सम्मान करे।
एक साथ मिल बांट लो, अपना हर्ष विषाद यहाँ है। कवि कह रहा है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके चाहे सुख हो चाहे दुख हो आपस में बांटें, क्योंकि सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से घटता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे से प्रसाद यहाँ। कवि कह रहा है ये जो भारत माता का मंदिर है, इस भारत माता के मंदिर में सबका कल्याण होता है, सबकी भलाई होती है, पावे से प्रसाद यहाँ। इस भारत माता के मंदिर में जो व्यक्ति प्रसाद पाता है, यानी यहाँ पर जो भी मंदिर में जाता है या जो रहता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, आनंद रहता है। मिला सेवका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अन्यायी का। कवि कह रहा है कि मिला सेव का हमें पुजारी, यानी हम इस भारत माता की पुजारी हैं। भारत माता क्या है? एक मंदिर है, जैसे मैंने आपको बताया भारत माता एक मंदिर है और हम लोग जो देश के वासी क्या हैं उसकी पुजारी। जिस प्रकार जो पुजारी होता है वह जो है मंदिर की साफ सफाई, उसकी पवित्रता स्वच्छता को ध्यान रखता है और हमेशा जो है ईश्वर की भक्ति करता रहता है स्वच्छ मन से, पवित्र मन से। उसी प्रकार हम लोग भी इस पूरी मातृभूमि यानी भारत की पूरी मातृभूमि को हम माँ समझें, देवी समझें और हम एक पुजारी की तरह उसकी उपासना करें। सकल काम उस न्याय का, मुक्त लाभ कर्तव्य यहाँ। कवि कह रहा है क्योंकि मंदिर में हमेशा लोगों के साथ न्याय हुआ है, यानी जो भी मंदिर में सच्चे मन से मत्था टेकता है ईश्वर उसका कल्याण करता है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अन्यायी का। करें चाहे जिस धर्म के अन्यायी हों, जो अपने धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो ईश्वर उनका कल्याण करता है। कोट कोट कंठों से मिलकर उठे जयनाद यहाँ। कवि कह रहा है हमारे देश की जो करोड़ों जनता है उनके गले से ये आवाज़ निकले, मिल कर के इकट्ठा होकर के ये आवाज़ निकले, उठे जयनाद यहाँ, जय जयकार हो, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे से प्रसाद यहाँ। क्योंकि जो भारत माता मंदिर है यहाँ पर सबका कल्याण होता है, सबकी भलाई होती है और यहाँ पर जो सबको प्रसाद मिलता है वह प्रसाद उनके लिए जीवन में आनंद और प्रसन्नता लेकर आता है। तो कवि कहता है कि ये जो भारत माता जो एक मंदिर के रूप में उन्होंने बताया है कि हम लोग उसके क्या हैं, पुजारी हैं। हम लोगों को ये फ़र्ज बनता है कि भारत माता का जो छवि है वो धूमिल ना होने पाए और भारत माता की जो छवि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने कार्य कुशलता से अपने प्राणों की आहुति दे करके जो निर्माण किया उसे हम अछूत बनाए रखें और सब लोग मिलजुल के रहें, किसी के साथ वैमनस्य की भावना ना हो और सभी लोग सभी जाति धर्म संप्रदाय का सम्मान करें, आदर करें। कवि यही कहना चाहता है क्योंकि हमारे जो भारत भूमि की जो पृष्ठभूमि है वह यह है कि सबका कल्याण होना चाहिए और मानव जाति का कल्याण हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति की ही मूल अवधारणा है कि उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजा परवेति गणना लोक चेष्टाम। यहाँ कोई अपना पराया नहीं, सब लोग अपने हैं और हमारा भारत देश उस विचार का पोषक है जो भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों का भी वो कल्याण चाहता है। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जो द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है, जिनकी बहुचर्चित रचना भारत भारती के आधार पर सन 1912 से प्रकाशित हुई थी और इनकी जो रचना है एक साकेत महाकाव्य जो उर्मिला के चरित्र पर लिखा गया है। ये दो चीज़ें जो इनके काव्य संग्रह है जो अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, जो राष्ट्र कवि के लिए बहुत उपयुक्त हैं। और मैंने आज इस वीडियो में जो आपको ये व्याख्या की कविता की भारत माता का मंदिर ये व्याख्या आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और यह वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय गौरव से परिचित हो सके और उनके अंदर भी हमारे देश के प्रति अनुराग की भावना जागृत हो सके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही और जल्द ही मैं नई वीडियो के साथ उपस्थित होता हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।